एक भयानक तूफान, एक अनजान आदमी का घर और 20 साल की कैद, ये तो कहानी की बस शुरुआत है। इसके आगे जो होता है वो हमें जिंदगी, समाज के कड़वे सच और हिम्मत की एक नई परिभाषा सिखाता है। चलिए आज 3 बहनों की इसी असाधारण कहानी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक भयानक रेगिस्तानी तूफान के बीच। 3 बहनें पूरी तरह से खोई हुई, डरी हुई, बस एक दूसरे का सहारा बनी हुई। और यही वो पल था जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तूफान से बचने की एक बेताब कोशिश में बहनों को एक फैसला लेना पड़ता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे से वो भाग रही हैं उससे कई बड़ा खतरा एक बंद दरवाजे के पीछे उनका इंतजार कर रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक भयानक तूफान, गर्म रेत पर जलते हुए पैर और दिल में गहरा खौफ। इस हताशा के आलम में भी बहनों का बंधन अटूट था। उन्होंने कसम खाई थी, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। और तभी उन्हें दूर एक मिट्टी का घर दिखाई देता है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण। एक पल के लिए लगा चलो बच गए, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन घर में कदम रखते ही उस आदमी की अजीब सी निगाहों ने यह बता दिया कि शायद तूफान बाहर नहीं, अब इस घर के अंदर था। जो जगह उन्हें एक पनाहगाह लग रही थी वो असल में एक जाल था। और अब उस बूढ़े आदमी के असली इरादे सामने आने वाले थे, जो उनकी उम्मीदों को एक झटके में तोड़ने वाले थे। और इन शब्दों से सब कुछ साफ हो गया। जो मेहरबान मेजबान था वो अब एक खतरनाक जेलर बन चुका था। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ हक जताने का अंदाज था। अपनी इस हरकत को सही ठहराने के लिए वो आदमी एक अजीब सी कहानी गढ़ता है। वो कहता है कि वो उनका खोया हुआ पिता है, जो 20 साल से उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन बहनें तो एक ही पल में समझ गईं, ये सरासर झूठ है, एक बहुत ही खतरनाक झूठ। भागने की उनकी हर कोशिश नाकाम होती है और ये कैद कुछ दिन या महीनों की नहीं बल्कि पूरे 2 दशकों तक चलती है। 20 साल, जरा सोचिए, 20 साल की कैद। कितना गहरा मनोवैज्ञानिक दर्द होगा, कितना कुछ खोने का एहसास होगा। 20 साल बाद आखिरकार उन्हें आज़ादी का एक मौका मिलता है। लेकिन क्या वो सच में आज़ाद हो पाएंगी, या एक जेल से निकलकर वो एक ऐसी जेल में दाखिल होने वाली थीं जो दीवारों की नहीं बल्कि समाज के फैसलों से बनी थी। तो आखिरकार एक रात वो मौका मिल ही जाता है। बूढ़े आदमी के सोते ही वो अंधेरे में भाग निकलती हैं। उनके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उस घर लौटने की जिसे उन्होंने 2 दशक पहले खो दिया था। और यहीं उनकी आज़ादी की क्रूर सच्चाई सामने आती है। देखिए, बूढ़े आदमी की झोपड़ी एक बाहरी खतरा था, जिसकी दीवारें थीं, एक कैदी था। लेकिन उनका अपना गांव, वो एक भीतरी कैदखाना था, जिसकी दीवारें समाज के फैसलों और आरोपों से बनी थीं। अब खतरा बाहर नहीं, उनके अपनों के बीच था। अब कहानी का असली संघर्ष बदल जाता है। उन्हें अपने ही समुदाय, अपने ही परिवार से फैसलों और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। उनकी घर वापसी एक बुरे सपने की तरह थी। समाज ने उन्हें जिस तरह से ठुकराया वो बहुत ही दर्दनाक था। अफवाहें फैलाई गईं कि वो तो किसी के साथ भाग गई थीं, उन्हें बदनाम किया गया, लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये थी कि उनके अपने माँ बाप, वो भी उनकी कहानी पर शक कर रहे थे। उनके माता पिता के ये शब्द, ये विश्वासघात की गहराई दिखाते हैं। अपनी बेटियों के दर्द को समझने के बजाय वो समाज की बातों से ज्यादा परेशान थे। सारा का सारा बोझ पीड़ितों पर ही डाल दिया गया था। तो जब शब्दों और तर्कों ने काम नहीं किया तो बहनों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी सच्चाई बातों से नहीं बल्कि अपने काम और अपनी अटूट हिम्मत से साबित करेंगी। उनका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे सिर उठाकर तय किया। सबसे पहले उन्होंने तानों को चुपचाप सहा, फिर किसी पर निर्भर रहने के बजाय खुद मेहनत शुरू की। उनकी हिम्मत देखकर कुछ लोग मदद के लिए आगे आए और धीरे धीरे उनकी गरिमा और लगन ने समाज की सोच पर असर करना शुरू कर दिया। उनकी ये एक लाइन उस सारे अन्याय को बयां कर देती है जिसका उन्होंने सामना किया। उनका गुनाह बस इतना था कि वे जिंदा बच गई थीं। उनकी ये अटूट लगन आखिरकार रंग लाने लगी। और यही कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सालों का दर्द सम्मान और स्वीकृति में बदलने वाला था। याद है ना, उनके माता पिता के ये शुरुआती शब्द,
जो उनका सबसे गहरा जख्म थे। और अब ये देखिए, पिछली बात के बिल्कुल उलट, ये एक पूरी माफी है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली भावनात्मक पल था, एक परिवार के दोबारा जुड़ने का पल। आखिर में उनके माता पिता ने माफी मांगी और उन्हें परिवार का गौरव कहा। घर जो अब तक घर नहीं लगता था, वो फिर से घर जैसा लगने लगा। परिवार की दर्दनाक लेकिन आखिरकार विजयी कहानी पूरी हुई। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक कैदी से बचने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सामाजिक अविश्वास के खिलाफ लड़ी गई एक दूसरी और शायद ज्यादा मुश्किल लड़ाई की भी कहानी है। और आखिर में ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जब कोई सर्वाइवर अपनी दर्दनाक सच्चाई लेकर लौटता है, तो उस पर विश्वास करने का बोझ आखिर किसका होता है?